आफ्टरनून एवरीवन, मैं नीतू तिवारी। मैं आप लोगों को आज नॉलेज करिकुलम में एक है हम लोगों का इस्लाम दर्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म के उदय एवं शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे। ये है क्वेश्चन के मुताबिक आज हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। 7वीं शताब्दी में अरब में एक नए मत का निर्माण हुआ, इसे इस्लाम धर्म का नाम दिया गया। इस मत को मानने वाले मुसलमान प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। 150 वर्ष के भीतर इस्लाम का प्रसार एक बड़ा भूभाग इस्लाम का ही हो गया। 300 वर्षों तो भारत पर कोई ब्रह्म आक्रमण नहीं हो पाया। उसके बाद धीरे धीरे एक अरब लुटेरा मोहम्मद गजनवी आया और उन्होंने सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, पवित्र मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया। 1992 में मोहम्मद गौरी ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। कई बार इसे पृथ्वीराज चौहान के हाथों परास्त हुआ, परंतु वह धूत हर बार क्षमा याचना करने पर छूट जाता था। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे मुस्लिम शिक्षा के अनुसार शिक्षा का अर्थ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये तो वैसे थ्योरी हैगी, इसको हम पेपर के पैटर्न में लिखें या न लिखें, वो थोड़ा बहुत इस्लाम धर्म लिख देंगे, लेकिन मेन पैटर्न ये है। मुस्लिम शिक्षा के अनुसार शिक्षा का अर्थ। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का ही एक रूप माना जाता था। उस संकुचित अर्थ में मकतब मदरसों में दिया जाने वाला ज्ञान ही शिक्षा। उनको में क्या था कि जो शिक्षा सिर्फ मकतब या मदरसों में देते उसी को शिक्षा मानते थे। हम लोगों में है कि हम लोग घर से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। पहला शिक्षक होता है तो माँ होती है, और पहला गुरु पिता होता है, तो वो बच्चे अपने घर से। जबकि मुस्लिम धर्म वाले ये नहीं मानते थे। उनका मतलब था जो मकतब मदरसा में एजुकेशन लिया है बस वही उनके हिसाब से शिक्षा था। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लामी नैतिकता के विकास पर बल दिया जाने लगा और इस्लामी एकता का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान था। मुसलमान बादशाह शिक्षा द्वारा भारतीयों को शासन प्रति वफादार बना चाहते थे। वो इसके द्वारा संसाधित बैमा प्राप्ति की भी बल देते थे। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक उच्च शिक्षा और एक प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत मकतब का प्रयोग होता है, जहाँ पे बच्चे सीखते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं, आयतें रटाई जाती हैं, उनको नैतिक विकास दिखाया जाता है, गुलिस्ता एवं बोस्ता का अध्ययन कराया जाता है। और उच्च शिक्षा में भूगोल, ज्योतिष शास्त्र, कानून, अर्थव्यवस्था, नागरिक शास्त्र आदि चीज़ें जो कि लेक्चर पर डिपेंड करती हैं। कालीन शिक्षा की शिक्षण विधियाँ। पहला भाषण और व्याख्यान विधि। तो भाषण और व्याख्यान विधि तो मदरसे में आता है, क्योंकि मदरसा व्याख्यान पे ही है। प्रदर्शन प्रयोग का अभ्यास विधि, तर्क विधि, स्वाध्याय विधि। मुस्लिम कालीन शिक्षा के अनुसार शिक्षक, मुस्लिम शिक्षा के अनुसार शिक्षार्थी, मुस्लिम शिक्षा के अनुसार अनुशासन। ये आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आ जाइए। मुस्लिम शिक्षा के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थियों का संबंध। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच अच्छे संबंध थे। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेम करते थे और उन्हें परिश्रम से पढ़ाते थे। जाफर के अनुसार, एक वैज्ञानिक जाफर थे, उन्होंने कहा कि साधारणतः समाज में गुरुओं का सम्मान होता था। विद्यार्थी उनके प्रति पालन करना वो अपना परम कर्तव्य समझते थे। अब हम लोग इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कल अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इस्लाम धर्म के उदय के बारे में हम लोग कैसे क्वेश्चन लिखेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म के उदय में शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश। जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन किस मुताबिक से लिखेंगे उस पैटर्न को हम लोग देखेंगे। अब आप लोग देखिए इस्लाम धर्म का उदय। सबसे पहले हम पेपर टाइम में हेडिंग डालेंगे। हेडिंग को अगर लाइन अप करते हैं तो उस चीज़ से इफेक्ट अच्छा पड़ता है। 7वीं शताब्दी में अरब में एक नए मत का जन्म हुआ, इसे इस्लाम का नाम दिया गया। इस मत को मानने वाले मुसलमान कहलाए। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। 150 वर्ष के भीतर इस्लाम का प्रसार दूर दूर तक हो गया। आज भी संसार का एक बड़ा भूभाग इस्लाम का ही अनुयायी है। आप देखिए इस्लाम के अनुयायी, मतलब ऐसा उन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया कि आज प्रेजेंट टाइम में भी इस्लाम का अनुयायी बहुत है। अब हम लोग मुस्लिम शिक्षा के अनुसार शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का ही एक रूप माना जाता था और शिक्षा में संकुचित अर्थ में मकतब एवं मदरसों में दिया जाने वाला ज्ञान ही शिक्षा है। जैसे मैंने आगे बताया तो आपको कि उनमें मानना था कि सिर्फ मकतब या मदरसे में जो शिक्षा ली गई बस वही शिक्षा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। बच्चे तो हर जगह से शिक्षा लेते, किसी से भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम धर्म का देखा जाए तो उन्होंने कहा जो मकतब या मदरसे में शिक्षा ली जाती है बस वही शिक्षा है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लाम नैतिकता के विकास पर बल दिया गया और इस्लामी एकता का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया। और दंड भी ऐसा दंड में दिया जाता था कि मुर्गा बना के कोड़े दिए जाते थे, ऐसा दंड दिया जाता था।
मुसलमान बादशाह शिक्षा द्वारा भारतीयों को शासन के प्रति वफादार बनाना चाहते थे। वे उसके द्वारा सांसारिक वैभव प्राप्ति पर बल देते थे। अब ये प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम देख लीजिए, उच्च स्तर का शिक्षा। प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम लोग आगे भी देख चुके हैं, लेकिन अगर इसको राइट करेंगे तो कैसे राइट करेंगे। इसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ना लिखना, पत्र लिखना, बातचीत, अंकगणित, कुरान शरीफ, आयतें रटाई जाती थी। नैतिक विकास के उद्देश्य युवा शेरदादी के विख्यात पुस्तकें गुलिस्ता एवं बोस्ता का अध्ययन कर, गुलिस्ता बोस्ता कहानी थी, उसके बारे में मकतब में मतलब प्राथमिक उच्च शिक्षा में इसका अध्ययन गुलिस्ता एवं बोस्ता का किया जाता था। अब हम देखेंगे उच्च स्तर की शिक्षा। उच्च स्तर की शिक्षा जैसे मदरसा में व्याख्यान, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम सिखाएंगे तो व्याख्यान मतलब पूरा एक्सप्लेन करके उसको ही हम बताएंगे। तो देखिए, अरबी एवं फारसी भाषा का ज्ञान, साहित्य, अंकगणित, इतिहास, कानून, जातमई, इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य, धार्मिक शिक्षा, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य, इस्लाम, कुरान शरीफ आदि का पाठ्यक्रम दिया जाता था। अब हम लोग अगले वीडियो में मुस्लिम कालीन शिक्षा की शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके हमको बताएं।